हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। 10 मिनट शो का ये पहला एपिसोड है। देखते हैं कि 10 मिनट्स के अंदर में आप लोगों को स्टैटिक जीके का टॉप 75 क्वेश्चंस का रिवीजन करवा पाते हैं कि नहीं। तो क्योंकि ये पहला एपिसोड है तो अपना फीडबैक आप जरूर देंगे। अगर आपको ये पसंद आएगा सेशन तो हम आपको जितने भी स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं उनका 10 मिनट शो में रिवीजन करवा देंगे, जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो ये जो 75 क्वेश्चन है ये दिल्ली पुलिस में जो है पूछा जा रहा है। हर शिफ्ट में ऐसे 4-5 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10 मिनट शो। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना किस वर्ष से लागू की गई? किस वर्ष से? तो आप कहेंगे 2016 से। भारत में प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? फर्स्ट एशियन गेम्स कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में। Which article of the Constitution of India deals with the Union Public Service Commission? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 315 से लेकर 323। Which sector of the economy does the Green Revolution belongs to? ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है ये किस सेक्टर से है रिलेटेड? एग्रीकल्चरल सेक्टर से। द एनुअल मामलापुरम डांस फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन डैश। किस राज्य में आयोजित होता है ये मामलापुरम डांस फेस्टिवल? आप कहेंगे तमिलनाडु। लक्ष्मी विश्वनाथन, जिनको नाट्य कला निधि अवार्ड मिल चुका है, और ये कौन सा डांस करती हैं? लक्ष्मी विश्वनाथन भारतनाट्यम डांसर हैं। पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो पार्ट थर्ड जो है ये किससे संबंधित है? फंडामेंटल राइट से। व्हेन डिड माइकल फैराडे डिस्कवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? तो माइकल फैराडे ने कब डिस्कवर किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? 1831 में। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम पे? क्लेमेंट एटली। नेक्स्ट है कि विच 5 ईयर प्लान वाज द फर्स्ट टू बी टर्मिनेटेड बिफोर इट्स कंप्लीशन एंड व्हाई? तो वो कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो अपने कार्यकाल से पहले ही समाप्त हो गई थी और क्यों हुई थी? तो आप कहेंगे फिफ्थ 5 ईयर प्लान, क्योंकि उस टाइम पे सरकार में परिवर्तन हो गया था। नेक्स्ट है कि विच केमिकल इज यूज्ड फॉर व्हाइटनिंग ऑफ क्लॉथ इन क्लॉथ इंडस्ट्री? तो किस केमिकल का यूज होता है? तो आप कहेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रंग जूडो ग्रेड से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स इज नॉट एसोसिएटेड विथ जूडो ग्रेड्स? तो वो है पिंक, गुलाबी। विथ विच स्पोर्ट इन इंडिया विथ विच स्पोर्ट इज इंडियन पैरा एथलीट पारुल परमार एसोसिएटेड? तो भारतीय पैरा खिलाड़ी पारुल परमार किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। नेक्स्ट है पद्म श्री अवार्डी शोभना नारायण, ये कौन सा डांस करती हैं शोभना नारायण? आप कहेंगे कथक डांसर है। नेक्स्ट है गिरनार अभिलेख के लिए प्रसिद्ध सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन थे? गिरनार अभिलेख के लिए कौन है सबसे प्रसिद्ध? तो आप कहेंगे रुद्रदामन। नेक्स्ट है 1906 में स्थापित ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष का नाम था आगा खान थर्ड। कौन सी पंचवर्षीय योजना आत्मनिर्भरता और स्थिरता के साथ विकास पर आधारित थी? ये कौन सा 5 ईयर प्लान है? फोर्थ 5 ईयर प्लान। हुज ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल अ लाइफ अ पार्ट? किसकी है ये ऑटोबायोग्राफी? तो आप कहेंगे प्रभा खेतान की। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भजन सपोरी, ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं भजन सपोरी? संतूर वादक है ये। चांद पुखराज का काव्य के लेखक कौन है? चांद पुखराज का इसके लेखक कौन है? गुलजार साहब। चंदेरी के युद्ध 1528 में बाबर ने किसे पराजित किया था? बाबर ने किसे पराजित किया था? मेदिनी राय को। लिब्रो ये किस खेल से संबंधित है? किस खेल में यूज होता है लिब्रो? वॉलीबॉल में यूज होता है। निम्नलिखित में से भीष्म साहनी की आत्मकथा कौन सी है? ऑटोबायोग्राफी ऑफ भीष्म साहनी, तो वो है आज के अतीत। निम्नलिखित में से भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? आर्टिफिशियल पोर्ट इन इंडिया, ये कौन सा है? चेन्नई पोर्ट। भारत ने महिला एशिया कप क्रिकेट की मेजबानी किस वर्ष की थी? वुमेन्स एशिया कप कब किया था? 2006 में। भारत में राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति कब शुरू की गई? कब हुआ था ये शुरू? 2018 में।
ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल की मानक लंबाई कितनी होती है? स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ एन ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल, ये है 50 मीटर। अंग्रेजी उपन्यास मॉर्निंग फेस के लेखक कौन है? मॉर्निंग फेस के ऑथर का नाम है मुल्क राज आनंद। द हिंदी नॉवल झूठा सच इज रिटन बाय, झूठा सच के लेखक कौन है? आप कहेंगे यशपाल। नेक्स्ट है कि भारत में पहली सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित हुई? भारत में पहली बार कब हुई थी? 1992 में। द सब्सटेंस एंड द शैडो एन ऑटोबायोग्राफी इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच एक्टर, किसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है द सब्सटेंस एंड द शैडो? ये है दिलीप कुमार की ऑटोबायोग्राफी। इन विच ईयर डिड इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेट इन द पैरालंपिक गेम्स, पहली बार पैरालंपिक खेल में किस वर्ष भाग लिया था भारत ने? 1968 में। पाकिस्तान के प्रसिद्ध क्रिकेटर इमरान खान की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? आत्मकथा का शीर्षक है इनकी ऑल राउंड व्यू। ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? इमरान खान की। नेक्स्ट है सीजर स्टाइल एंड वेस्टर्न रोल आर द टेक्निक्स यूज्ड इन डैश, तो ये किस खेल में ये तकनीक यूज होता है? सीजर स्टाइल एंड वेस्टर्न रोल हाई जंप में। नेक्स्ट है तमस के ऑथर का नाम क्या है? तमस के ऑथर का नाम है भीष्म साहनी। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इयर्स डिड इंडिया नॉट विन एन ओलंपिक गोल्ड मेडल इन हॉकी, तो किस वर्ष में जो है भारत ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक नहीं जीता था? 1960। किस वर्ष भारत ने हॉकी में ओलंपिक स्वर्ण पदक नहीं जीता? 1960। नेक्स्ट है डी वाई पाटिल क्रिकेट स्टेडियम, ये कहां पर है? डी वाई पाटिल स्टेडियम, तो आप कहेंगे नवी मुंबई में। नेक्स्ट है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इन द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, आधुनिक ओलंपिक खेलों में भारत का पहला प्रतिनिधि कौन था? ये थे नॉर्मन प्रीचार्ड। नेक्स्ट है पुरुषों के कबड्डी कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? कबड्डी कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? 13 मीटर। एस अगेंस्ट ऑड्स आत्मकथा किस खेल से संबंधित खिलाड़ी की है? एस अगेंस्ट ऑड्स ये है टेनिस से संबंधित खिलाड़ी की और इनका नाम है सानिया मिर्जा। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है चित्ती बाबू, ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? चित्ती बाबू वीणा बजाते हैं ये। मैसूर ब्रदर्स किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो मैसूर ब्रदर्स जो है ये वायलिन बजाते हैं। कला रामनाथ किस घराने से संबंधित हैं? कला रामनाथ जो है ये मेवाती घराने से हैं। पंडित अरविंद थट्टे किस घराने से संबंधित हैं? अरविंद थट्टे जो है ये मेवाती घराने से हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल शॉट शब्द किस खेल से संबंधित है? एग्रीकल्चरल शॉट, तो आप कहेंगे क्रिकेट। नेक्स्ट है आर्टिकल 245 टू 255 ऑफ पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ, किससे ये संबंधित है? तो आप कहेंगे लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स से। नेक्स्ट है कि वेयर वाज द फर्स्ट ऑफिशियल समिट ऑफ द नॉन अलाइन मूवमेंट, तो पहला ऑफिशियल समिट कहाँ पे हुआ था नॉन अलाइन मूवमेंट का? यूगोस्लाविया में। नेक्स्ट है मी दम मीफी फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? मी दम मी फेस्टिवल असम में मनाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा आबादी नदी द्वीप कौन सा है? लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवर राइन आइलैंड इन द वर्ल्ड, वो है माजुली। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। वारेन हस्टिंग के समय पारित कौन सा अधिनियम हाफ लोफ सिस्टम कहलाता है? तो हाफ लोफ सिस्टम कहलाता है कौन सा? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1539 में चौसा की लड़ाई हुमायूं और किसके बीच हुई थी? शेरशाह सूरी के बीच। सरधाना ईसाई मेला किस राज्य में आयोजित होता है? सरधाना क्रिश्चियन फेयर ये होता है उत्तर प्रदेश में। अली अकबर खान किस घराने से संबंधित है? अली अकबर खान मेहर घराने से हैं। भारत की राष्ट्रीय युवा नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 में। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद पंचायत, तो पंचायत से संबंधित पार्ट्स कौन सा है? पार्ट 9। भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 214 से 231 किससे संबंधित है? ये है आपका हाई कोर्ट से संबंधित। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? ये किया था बी आर अम्बेडकर ने। असम में काती बहु किस महीने में मनाया जाता है? काती बिहू किस महीने में मनाया जाता है? अक्टूबर के महीने में।
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखा है दादा भाई नेहरू ने। निम्नलिखित में से भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? पहली महिला ग्रैंड मास्टर का नाम है एस विजय लक्ष्मी। चू फाट नृत्य किस राज्य में किया जाता है? चू फाट किया जाता है सिक्किम राज्य में। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ताडोबा नेशनल पार्क, यह है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कि हु फाउंडेड द आर्य समाज इन मुंबई इन 1875? किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये कहा जाता है रिपन को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? तो ये है आर्टिकल 54। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है? आर्टिकल 148। अटल नवाचार मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? अटल इनोवेशन मिशन 2016 में। नेक्स्ट है उल्लास योजना के अंतर्गत पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? ये बना है त्रिपुरा। 2025 अंडर 19 महिला T20 विश्व कप किस देश ने जीता है? ये जीता है भारत ने। युद्ध अभ्यास 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास भारत और यूएसए के बीच। भारत ने अपना पहला विदेशी रक्षा निर्माण संयंत्र कहाँ खोला है? फर्स्ट ओवरसीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ये मोरक्को में खुला है। नेक्स्ट है कि इंडिया हैज अडॉप्टेड द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज फ्रॉम विच कंट्री? किस देश के संविधान से लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज? यूएसएसआर। अरुणाचल प्रदेश के आदि समुदाय का सामाजिक धार्मिक त्योहार कौन सा है? वो है सोलुंग फेस्टिवल। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखिए अप्रोक्स 12 मिनट में 75 क्वेश्चंस का रिवीजन कर लिया है। तो ये है 10 मिनट शो का पहला वीडियो। अपना फीडबैक जरूर देंगे। अगर आपको लगता है कि ये यूजफुल सेशन है तो आप कमेंट करेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं सर रहने दीजिए तो फिर इसको हम स्किप भी कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।